नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला उन्होंने एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया है। पहलगाम से 25 रुकनी एक वफद, ये महाराष्ट्र का एक वफद है जो कि पहलगाम में मौजूद है। ये महाराष्ट्र का 25 रुकनी वफद पहलगाम में क्या करने आया है और पाकिस्तान और भारत की ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की गवर्नमेंट को, उमर अब्दुल्ला कौन है? सीएम मकबूजा कश्मीर, उन्होंने नाज़रीन आप आगाह किया है अपनी आवाम को और उन्होंने एक मैसेज दिया है। दूसरी जानिब बीजेपी और मोदी की जो इंतहा पसंद सोच है, उसने पूरे के पूरे खित्ते का जो अमन है उसको दाव पे लगाया हुआ है। मोदी ने एक और प्लानिंग की है, एक और चाल चल रहा है। ये प्लानिंग क्या है, उमर अब्दुल्ला ने बयान क्यों दिया, पहलगाम में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और महाराष्ट्र का वफद ये पहलगाम में क्या कर रहा है, ये वो तमाम तफसीलात हैं जो शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले पहलगाम का हमला हुआ अप्रैल में और फिर उसमें जो 26 लोग थे वो मर्डर हुए, कत्ल हुआ उनका। उसमें आप ये कहें कि जो मोस्टली लोग कौन थे, वो इंडियन या तो एजेंसीज़ के लोग थे या फिर इंडियन आर्मी से वाबस्ता लोग थे। प्लान किया गया, इसका एक एक सबूत हमने आपके सामने रखा कि भारतीय एजेंसी रॉ ने ये प्लान किया, लोगों को वहाँ पे बैकअप भी नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला जो कि मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला हैं, उन्होंने पहलगाम में एक मीटिंग का इनेकाद किया। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला बड़ी देर से ये कोशिश कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर या श्रीनगर मकबूजा कश्मीर या श्रीनगर में वहाँ पे कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो सके, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, भारत की जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, उन्होंने कश्मीर को इस काबिल ही नहीं समझा कि वहाँ पे वो इस तरह का कोई गेट टुगेदर कर सके, कोई मीटिंग कर सकें। और उल्टा कश्मीरियों को ये रियलाइज़ करवाया गया और उनको ये कहा गया कि ये जो 26 लोग मर्डर हुए हैं इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व हैं। वो जो 4 दहशतगर्द थे उनके ताने भी आज तक कश्मीरियों को मिल रहे हैं। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये जो टेररिस्ट अटैक थे इसका मकबूजा कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी जो हमारी यहाँ पे बिज़नेस है वो है, यहाँ पे जो टूरिज़्म होता है वो है। और अगर इस तरह से अगर हम खुद ही इसको प्लान करेंगे या इसमें मकबूजा कश्मीर के लोग इन्वॉल्व होंगे तो मकबूजा कश्मीर के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है। नाज़रीन, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता 2 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो सके, लेकिन नहीं। बिल आखिर पहलगाम में एक छोटी सी मीटिंग थी। नाज़रीन, कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भारत की जानिब से। उनको ये रियलाइज़ करवाने की, बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि यार ये पूरे की पूरी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी, ये आपके साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह का है कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर हम मकबूजा कश्मीर की अपोजिशन जमातों का बयानिया देखें तो जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं मकबूजा कश्मीर में, उन्होंने ये ठोस मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई हुई, ये जो हमला हुआ, इसमें भारत को शिकस्त हुई और जो पहलगाम अटैक था इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व थी। और टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि ये जो मकबूजा कश्मीर की जो बेहतरीन टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसका नुकसान किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी जो मीटिंग थी उसमें ये कहा कि महाराष्ट्र से एक वफद है, 25 रुकनी वफद है जो कि यहाँ पे आया है पहलगाम में और ये फिर श्रीनगर भी जाएंगे। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये भारत की एक साजिश है, एक प्लानिंग है कि मकबूजा कश्मीर की जो लोकल टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनको कैप्चर करने के लिए वो महाराष्ट्र से हिंदू ला रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा इससे पहले भी जो मकबूजा कश्मीर की पॉपुलेशन को इन्होंने वहाँ पे जीनोसाइड की, मुसलमानों का ख़ात्मा किया, मुसलमानों की रिमूवल की, फिर वहाँ से पूरे इंडिया से ये अपने जो इनके थे पंडित थे उनको लेकर ये आए, इनको यहाँ पे बसाया गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा था कि पंडितों पे एक हमला भी करवाया इंडियन एजेंसी रॉ, खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया, और फिर उसके बाद उसका इल्ज़ाम भी इन्होंने कश्मीरियों पे लगाया। नाज़रीन, कश्मीर में जितनी भी आज़ादी की एक्टिविटीज़ होती हैं ये उनका इल्ज़ाम फ़ौरन से पहले मासूम कश्मीरियों पे लगा देते हैं। अब हालांकि यहाँ पे नुकसान भी कश्मीरियों का हुआ है। आप ये देखें कि पिछले 1 साल में 1 करोड़ के करीब जो टूरिस्ट हैं उन्होंने पहलगाम का और मकबूजा कश्मीर का रुख किया, लेकिन फिर उसके बाद ये हमला इसलिए करवाया गया कि कश्मीर की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको डैमेज किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी वो बीजेपी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। अब ये कहते हैं जी कि हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, हमें तो नुकसान होगा। नाज़रीन, फ़ायदा उसका ये हुआ है कि जब टूरिज़्म आना शुरू हो जाते हैं फिर वहाँ की ख़बरें, वहाँ के हालात, वहाँ के लोगों की परसेप्शन वो पूरी दुनिया को पता चलना शुरू हुई थी। और भारतीय जो मौक़िफ़ है, इन्होंने चूँकि कैप्चर किया हुआ है मकबूजा कश्मीर को, तो इसलिए ये नहीं चाहते कि यहाँ पे लोगों का
वहाँ पे आना जाना हो, लोगों का यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग ज़्यादा होगी, जिससे इन्फॉर्मेशन जो हैं वो लीक होंगी। तो उमर अब्दुल्ला ने आड़े हाथों लिया है अपनी हुकूमत को। उन्होंने कहा जी एक लंबा अरसा हो गया पहलगाम अटैक को, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हम अपनी मदद आपके तहत जो अपनी कोशिश है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के ऊपर मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि अपोजिशन जमातों का बहुत प्रेशर है, वहाँ पर जो लोकल जो मकबूजा कश्मीर की कम्यूनिटी है उसका भी बहुत प्रेशर है। नाज़रीन, भारत की एक और साजिश, पूंछ में जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में एक अटैक हुआ और वहाँ पे एक मौलवी साहब जो कि वहाँ पे बेचारे शहीद हुए, उनको इन्होंने कहा कि जी ये कोई दहशतगर्द है। लेकिन जब हमारे सोर्सेज ने और जब BBC ने, जब इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे और मुकामी मदरसे के वो मुअल्लिम थे। नाज़रीन, ये भारत की असल साजिशें हैं। अब दूसरी जानिब जो मोदी की इंतहा पसंद सोच है, मोदी के वुज़रा हैं, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा लेके गए हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये दोबारा फिर बता रहा हूँ, बाखबर तरीन ज़राए की ये रिपोर्ट है कि भारत को इस वक्त शदीद तरीन सफारती बहरान का शिकार है भारत, और इस वजह से आपको आने वाले 4 से 5 सालों में भारत की जो मईशत है वो भी नीचे आती हुई दिखाई देगी। अब ऐसी सूरत हाल में भारत का ट्रेडर, भारत का ताजर, भारत का बिजनेसमैन और भारत का वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ गेट टुगेदर चाहता है, गो ऑन चाहता है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, वो क्या होगा, वो तंग होगा। भारत ने तुर्की के साथ बाइकआउट कर दिया है, दूसरी जानिब चाइना ने भारत का बाइकआउट कर दिया है, आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के साथ यारी डाली है, बांग्लादेश ने भारत के साथ मुआहिदा ख़त्म कर दिया है, और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को 19 साल के बाद वीज़े खोल दिए। आप ये इमेजिन कर लें, ईरान जो कि भारत का सबसे बड़ा अलायंस है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ये भारत की वो सफारती नाकामियां हैं जिनको छुपाने के लिए मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि मोदी ने जो ऐलान किया है कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, गोली मारूंगा, हमला करूंगा, ये क्या है? ये मोदी की बौखलाहट है और कुछ भी नहीं। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन इत्तलात पाकिस्तान और भारत के बारे में। पाकिस्तान में खून बहे या भारत में बहे, आम आवाम का खून है। हम ये चाहते हैं कि अमन हो, भारत भी ये चाहता है। भारत ये कहता है कि अमन हो लेकिन चाहता नहीं। वहाँ पे भी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो यही चाहते हैं कि अमन हो, ट्रेड हो, दूसरे जो काम है वो चलें, जंग ना हो। लेकिन भारत में जो मोदी की इंतहा पसंद सोच है, BJP की इंतहा पसंद सोच है, RSS की इंतहा पसंद सोच है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को दबा के रखें, पाकिस्तान के ऊपर जंगी अपने उनके अज़ाइम हैं उनको पूरा करें, जिससे क्या होगा, आवाम जो बेचारी भारत की जो मासूम आवाम है उसको ये बेवकूफ़ बना के उनसे वोट ले सकेंगे। नाज़रीन, तीसरी मरतबा ये वज़ीर आज़म बन चुका है मोदी, और चौथी मरतबा की इसकी ख्वाहिश है। आप ये देखें, इमेजिन करें, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जब इक़्तिदार में आया है तो उसकी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि दुनिया में अमन फैल जाए, और कोशिश वो ये कर रहा है कि उसको जो नोबल अमन प्राइज़ है वो मिल जाए। मोदी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं? मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया में कहर बर्पा कर दें, जंगें बर्पा कर दें और अपनी जो डोमिनेंसी है वो शो करे। आप इस पोजीशन में नहीं है मिस्टर भारत। तो भारतीय इंडियंस बेचारे जो हैं वो तो पहले, अगर वहाँ पे गुर्बत की बात करें तो मिलियन ऑफ पीपल्स ऐसे हैं जिन बेचारों को खाना नहीं मिलता, छत नहीं मिलती, बेचारे सड़कों पे सोते हैं। तो आप अपने लोगों की ज़िंदगियों पे जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, बजाय इसके कि आप फ्रांस के बाद जो दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ से असलहा लेने चले गए हैं। जितना मर्जी असलहा ख़रीदें, लेकिन आप ये याद रखें कि सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रोटी है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह इस कायनात का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।